आशीष में बढ़ा रहे थे मेरे को। और कैसे परमेश्वर हम देखते हैं अपने लोगों को आशीष में बढ़ाता है, कैसे परमेश्वर अब्राहम को, उसके इसहाक को, और हम देखते हैं याकूब को कैसे परमेश्वर आशीष दे दिया था। और हम देखते हैं जब याकूब था और वो अपने लबान मामा के पास से जाता है, और मैं देख रहा था कम से कम 20 साल वो परमेश्वर की सेवा करता था। उसके लबान के साथ में 20 साल वो सेवा करता मेरे, 2 अपनी स्त्रियों के लिए 7-7 वर्ष करता मेरे प्रियो। और मैं देख रहा था वापस 16 और 8 और 6 वर्ष उसने परमेश्वर के, हम देखते वैसे किया काम में लबान के साथ में, परमेश्वर उन्हें आशीष देते गए मेरे प्रियो। और जब मैं यूसुफ के जीवन को देख रहा था, परमेश्वर ने वहां पर भी उसे आशीष को दिया मेरे प्रियो। और आज मैं वहां पर बताऊंगा कैसे परमेश्वर हमारी संतान को बढ़ाता मेरे प्रियो, कैसे परमेश्वर हमारे बच्चों को बढ़ाता है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारी पीढ़ियां हैं हमें हमेशा उन्हें बिलास करना चाहिए मेरे, हमेशा उन्हें आशीष देना चाहिए मेरे। और हम देखते हैं ये लोग कैसे अपने पीढ़ियों को आशीष देते चले जाते हैं मेरे। आइए मेरे साथ में निकालेंगे उत्पत्ति और 1:22 पढ़ेंगे हम यहाँ पर। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने सब कुछ बना रहा था वहां पर, और हम देखते वहां पर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसने बनाता चल गया मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देखते परमेश्वर ने यहाँ पर कहता है 1:22 लिखा, और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हम देखते हैं जब उत्पत्ति से पहले चैप्टर से यहाँ पर परमेश्वर आशीष देता जा रहा है मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं जब 5वां दिन होता है मेरे प्रियो, वो जीव जंतुओं को बनाता है, पक्षियों को बनाता है, पेड़ पौधों को बनाता है। वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर देखता मेरे प्रियो सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम किसी घर को बनाते हैं या हम किसी चीज को बनाते हैं, तब हमें कितना अच्छा लगता है। हम सोचते हैं ये चीज मैंने बनाई है, तो मुझे कोई भी चीज हो मेरे प्रियो, या घर हो या आपने कुछ चीज, आपने ऐसा कुछ बनाया हो मेरे प्रियो जो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। शायद आपने एक पौधे को लगाया होगा, वो पौधा बड़ा हो जाता तो एक पेड़ फल को लेकर आता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। जब मैं देख रहा था मेरे प्रियो, परमेश्वर भी सब कुछ वो बनाते जा रहा था, वो कहता सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब हम किसी चीज को बनाते हैं और हम नीचे से जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, हम ऊपर बढ़ते हैं, तब परमेश्वर यहाँ पर कहता है, परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो जीव जंतु बनाए उन्हें देख कर उसके अंदर एक खुशहाली आई मेरे प्रिय, एक अच्छा लगा, उससे अच्छा महसूस हुआ मेरे प्रियो। जब हम किसी चीज को बनाते हैं और हम देखते मेरे प्रियो कितना अच्छा बनाया परमेश्वर ने, हम उस चीज का वर्णन नहीं कर सकते मेरे प्रियो, पर हम देखते यहाँ पर परमेश्वर चीज का वर्णन कर रहा है। परमेश्वर ने देखा सब कुछ कितना अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। जब देखा, परमेश्वर ने कहता है, और फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। हालेलुया। जब हम देखते परमेश्वर यहाँ पर एक अधिकार को दे रहे मेरे प्रियो। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वही अधिकार जो परमेश्वर ने यहाँ पर हम देखते हैं, जो जीव जंतु प्राणी है मेरे प्रियो, उनके जीवन में अधिकार को दिया, वही अधिकार आज हमें देता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम जितने लोग बैठे हुए हैं, सबके जीवन में परमेश्वर ने अधिकार दिया। यहाँ पर हम देखते कहता है, और फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। हालेलुया।
समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हर एक जीव जंतु को आशीष को दिया। परमेश्वर ने, वो हम देखते हैं जितने भी वहाँ पे प्राणी हैं, वो समुद्र में, वो जो यहाँ पर पृथ्वी पर परमेश्वर कहता है पक्षी पृथ्वी पर बढ़ते जाए। मेरे प्रियो, हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं और 1:28 पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले और सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। वो किसी का 27 पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप में के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते मेरे प्रिय, परमेश्वर यहाँ पर जीव जंतुओं की बात कर रहा था, वो यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य की बात कर रहा मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता था, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया मेरे प्रिय। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, परमेश्वर वो जीव जंतु जो है उन्हें तो आशीषित करता मेरे प्रियो, पर हम देखते यहाँ पर परमेश्वर जिस मनुष्य को बनाया है उन्हें भी आशीषित करता। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता था, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनको नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया मेरे प्रिय। यहाँ पर हम देखते हैं उनकी सृष्टि करता है और तब परमेश्वर यहाँ पर कहता है परमेश्वर ने उनको भी आशीष को दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या कर रहा है, उन जीव जंतुओं को आशीष को दे रहा है मेरे प्रियो, और यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को आशीष दे रहा है। हालेलुया। जो नर और नारी करके बनाया परमेश्वर ने उन्हें भी आशीषित किया मेरे प्रियो। हालेलुया। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में परमेश्वर आपके जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधों से लेकर आपके घर में जो भी कुछ है उसे आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जैसे मैं इस घर में रहता हूँ मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरे सेवकाई को भी, मेरे बच्चों को भी, मेरे परिवार को बढ़ाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में आपके बच्चों को भी आशीषित करेगा परमेश्वर। आपको परमेश्वर इस नए साल पर बढ़ाएगा मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है फूलो फलो इस पृथ्वी पर भर जाओ। देखो यहाँ पर परमेश्वर आदम को जो हवा मेरे प्रियो उन्हें का अधिकार को दे रहा है। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने उन्हें अधिकार को दिया है वही अधिकार परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में दे रहा मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हर एक वस्तु पर, हर एक जीव जंतु पर परमेश्वर ने आपको अधिकार को दिया है। हालेलुया। अधिकार को भी दिया है, आशीष को भी दिया है। हालेलुया। आइए मैं साथ में निकालेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 3 वचन। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की, अपने सारे काम में विश्राम लिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 2:3, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ
वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर जीव जंतुओं को बनाता है। वहां पर दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर आदम और नर और नारी है उन्हें आशीष देता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया मेरे प्रियो, सब कुछ तैयार कर दिया 6 दिन में। मगर हम देखते हैं जो 7वां दिन है मेरे प्रियो, उसे परमेश्वर पवित्र कराता है। हालेलुया। ताकि हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष और पवित्र ठहराया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो जो 7वां दिन है परमेश्वर की इबादत का दिन है मेरे प्रियो, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम में विश्राम लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो हम देखते हैं परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया मेरे प्रियो। क्या हम जो भी काम करते हैं मेरे प्रियो, साथ हम शाम को ड्यूटी करके आते हैं, सुबह जाते होंगे शाम को आते होंगे, क्या हम अपने घर में आकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो? क्या हम 6 दिन काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं? क्या हम 7वां दिन जो होता है हम जैसे संडे का दिन होता है मेरे प्रियो, क्या हम सोचते हैं यार आज मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद को देने पाऊं? परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे परिवार को संभाला। क्या हम खुदा का धन्यवाद करते हैं? पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर हर एक चीज को बनाकर और आशीषित करता, आशीष देता मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। पर हम देखते कहता है अपने सारे काम में विश्राम लिया मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे प्रियो जब हम घर को बनाते हैं हम पहले से प्लानिंग करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं यहाँ पर रानी आंटी की बड़ाई नहीं करूंगा। जब से मैं आया हूँ काशीपुर में सन 2014 में, और आंटी कॉलोनी का नाम मैं भूल गया हूँ, गोलू गार्डन में रहती थी आंटी। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ जब मैं जाता था कहती थी बेटा मैंने जमीन तो खरीद ली है और मैं चाहती हूँ एक घर मिल जाए, मुझे मेरा घर बन जाए मेरे बच्चों के लिए। मैं बोलता था आंटी जी परमेश्वर आपको एक अच्छा घर देगा। जब भी मैं कहता था आंटी जरूर देगा परमेश्वर आपके लिए अच्छा घर को। और आंटी हमेशा एक रोज प्रार्थना करती थी मेरे प्रिय। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने उनके लिए एक अच्छे घर को दिया मेरे प्रिय। आज वो अपने घर में रहती हैं, एक सुकून से रहती मेरे प्रिय, एक तसल्ली से रहती है। वो जानती परमेश्वर ने मुझे ये घर को दिया है, मेरे बच्चों के लिए दिया है, मेरे परिवार के लिए दिया मेरे प्रिय। एक उनके अंदर आज मैं देखता हूँ जब वो अपने घर में रहती है तो एक उनके चेहरे पे एक अच्छी मुस्कुराहट देखता हूँ मेरे प्रिय। अच्छा लगता है मेरे प्रिय जब हम अपने घर में रहते हैं। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ परमेश्वर एक एक चीज को बना रहा है मेरे प्रियो। क्या उसमें समय नहीं लगा होगा? हर एक चीज में समय लगता है मेरे प्रियो। पहले से ही आंटी ने, और मकान को तो साल ये 3रा साल चल रहा है, 3रा साल। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ इतने साल से कम आंटी ने 9 साल, मुझे नहीं पता पीछे का कितने साल से रह रही है, पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे सामने उन्होंने 9 साल इंतजार किया मेरे सन 2014 से लेकर, और उन्हें 23 में मकान को दिया सन 2023 में। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ इतने साल इंतजार किया एक घर के लिए मेरे साथ। उन्होंने थोड़ा थोड़ा पूंजी जोड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा किया होगा। एक साथ में तो किसी के पास भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया उसने समुद्र को, आकाश को हम देखते तो उसने 2 भागों में बांट दिया। वो धीरे धीरे परमेश्वर से प्लानिंग कर रहा मेरे प्रियो। क्या एक दिन में बन गया हो? विचार किया मेरे प्रियो। जब तक मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ हम जब तक विचार नहीं करेंगे मेरे प्रियो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं उस काम को परमेश्वर के आगे रखे मेरे प्रियो। उस निवेदन को परमेश्वर के आगे रखिए, तब देखना परमेश्वर आपको कब और आपकी पुकार जो है, जो आपके निवेदन है कब पूरा होगा, उसके लिए भी परमेश्वर ने समय रखा। हालेलुया।
हालेलुया। हम सोचते क्यों नहीं हो रहा मेरे प्रियो। जब खुदा का समय आता है वो समय पर सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे आगे, मेरे साथ में निकालेंगे उत्पत्ति 5:2। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को वचन कहता है, यहाँ पर उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने नर और नारी कर मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब सब कुछ 6 दिन में तैयार कर दिया, यहाँ पर हम देखते हैं जब 7वां दिन था मेरे प्रियो, वो धन्यवाद को देता है। पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया। परमेश्वर ने देखा सब कुछ अच्छा मेरे प्रियो, इसमें बगीचा भी है, इसमें यहाँ पे जीव जंतु भी है, यहाँ पे सब कुछ है, एक अच्छा बगीचा मेरे प्रियो, सब कुछ है उसके अंदर। अभी मान लो ये घर बना दिया है, उस घर में मनुष्य न हो तो कैसा लगेगा होगा? कैसा लगेगा? जस कैसा लगेगा? सुनसान लगेगा मेरे प्रियो। उसमें सब कुछ है, जीव जंतु है, पक्षी भी है और आपके जो सब प्रकार के जीव जंतु में रहते हैं, पेड़ पौधे समुद्र सब कुछ है उसके अंदर। मगर एक घटी हो गई उसमें, मनुष्य नहीं हो। जब परमेश्वर ने देखा, आंखों को चारों तरफ घुमाकर सब कुछ अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये पूरे पेड़ पौधे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा मेरे प्रिय, फूल भी अच्छे वहां पर, मगर एक कमी रह गई, नर और नारी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर साफ रीति से कहता है उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य की सृष्टि करता है, वो लिखा उन्हें आशीष दी। हालेलुया। हालेलुया। आज यहाँ पर आप इस पृथ्वी पर रहते हो, आप इस कॉलोनी में रहते हो, काशीपुर में रहते हो, आप अलग अलग कॉलोनी में रहते हो मेरे प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं, परमेश्वर आपको वहाँ पर आशीष देने वाला मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को कहता उन्हें आशीष दी मेरे प्रियो। जो आपके घर है, जो आपने घर को बनाया मेरे प्रियो और आप उस घर में रखा है, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो। दे दिया आशीष। जिस दिन आप उस घर में प्रवेश हुए मेरे प्रियो, जिस दिन आपका उस घर में जन्म हुआ है, उसी दिन से परमेश्वर ने आशीष देना शुरू कर दिया आपको। मगर हम अपने जीवन में उसे महसूस नहीं करते मेरे प्रियो। जब हम बढ़ते चले जाते हैं, बाद में हमें पता चलता है परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे मेरे घर में, मेरे काम में, काज में, हर चीज में बरकतों को दिया मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर को वचन कहता है उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका नाम भी रखा मेरे प्रियो, आदम रखा मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं साथ में निकालेंगे 9 का 1 उत्पत्ति पढ़ेंगे हम लोग, इसी में से बताऊंगा। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। तो हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर नूह को भी आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, परमेश्वर ने नूह को भी आशीष दी मेरे प्रिय, आदम को भी आशीष दी। हालेलुया। जीव जंतु को आशीष दे रहा परमेश्वर, उसके नगर में भी आशीष को दे रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उसके पुत्रों को भी आशीष दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जिस घर में हम रहते हैं, उस परिवार में कोई भी हो,
परमेश्वर जाति को नहीं देखता है, परमेश्वर ये देखता है ये लोग मेरा भय मानने वाले हैं क्या नहीं। जब हम किसी घर में रहते मेरे प्रियो, मैंने देखा जब मैं ऑटो में आता हूँ और मैं देखता हूँ ऑटो खाली होता है, जब मैं ऑटो में बैठता हूँ वो कहता भैया यार कोई सुबह से बैठा नहीं, तुम आयो भाई जो बैठे हो। हाँ, मैंने बोला भैया देखना आपकी सवारी जो ऑटो है ई रिक्शा है ये पूरा भर जाएगा। बोलता अच्छा भैया। और जब मैं बैठता हूँ तो मेरे साथ में 2-3 सवारियाँ और भी कटौताल की और इधर विजयनगर की 2-3 सवारियाँ और बैठ जाती है। तो कहता भैया आप तो सही कह रहे थे यार, मेरा ऑटो भर जाएगा। यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जिस घर में प्रभु के लोग जाते हैं रहते हैं और घर फलवंत होता चला जाता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को भी आशीष दिया मेरे प्रियो, वो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर नूह को भी उसके पुत्रों को भी आशीष दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर हमारी पीढ़ियों को आशीष देने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है फूलो फलो और बढ़ो। परमेश्वर बढ़ाना चाहता मेरे प्रिय, वो हमें फलवंत करना चाहता हर चीज में। परमेश्वर हमें आशीषित करता मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को वचन कहता है और पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर एक प्रकार से बढ़ाना चाहता है, हर एक प्रकार से आशीष को देना चाहता है। 12 का 2 होती है। अभी मैं उत्पत्ति पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं शुरू से पढ़ता जा रहा हूँ उसको। और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे रोग से उसको साफ दूंगा और भूमंडल के सारे कुछ तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर अलग अलग प्रकार से अपने दासों को जो उसके लोग हैं उन्हें आशीष देता जा रहा है मेरे प्रिय। यहाँ पर हम देखते हैं नूह को तो आशीष दिया, उसके बच्चों को भी पुत्रों को भी आशीष दिया, पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को भी आशीष देता। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को वचन साफ रीति से कहता है वो अपने कुटुंबियों के, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रिय हम देखते हैं पहले वचन में परमेश्वर को वचन कहता जो देश में तुम्हें दिखा रहा हूँ मेरे प्रिय। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमें दर्शन देने वाला भी मेरे प्रिय। हमेशा याद रखो जब परमेश्वर हमें दर्शन देता वचन के द्वारा या परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमें कोई चीज हमें दिखाता है, उससे आप अपनी डायरी में नोट कर लो मेरे प्रिय। कब वो दर्शन आपका पूरा हो जाए। आपसे जब भी परमेश्वर वचन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी प्रभु के दास के द्वारा दासी के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है, आप उसे नोट कर ले मेरे प्रिय। लिख ले अपनी बाइबल में, लिख ले पीछे की साइड में या अपने डायरी में लिख कर रखें। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को वचन कहता है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। या तो परमेश्वर अब्राहम के पास तो संतान तो है नहीं, जाति की बात कर रहा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरे प्रिय परमेश्वर अब्राहम से जो देखो वो साफ रीति से कहता है तू सब कुछ छोड़कर उस देश में चले जा, उस नगर में चले जा जहाँ मैं तुझे आशीष देने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम नहीं जानता मेरे प्रिय, उसकी पत्नी भी नहीं जानती, मगर आज की पत्नियां तो बहुत तेज है। उस समय की पत्नियां बहुत सीधी लगती थी मुझे। हमारी दादी थी, हमारा दादा बहुत मानते थे, दादी बेचारी सुनती रहती थी, हमारी दादी कुछ बोलती नहीं थी। हम छोटे छोटे थे मेरे, हम और हमारे दादा ने हमारी मम्मी को भी मारा, और हमारे दादा जब मारते थे तो हमारी मम्मी भी कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ उस समय पत्नियां बहुत सीधी थी। आज की पत्नियां कैसी हैं? झांसी की रानी। हालेलुया। आज की पत्नी झांसी की रानी। अब तो पति विदा परमिशन के बाहर इंटरव्यू
नहीं बताओगे तो तुरंत जवाब मिलेगा। कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो? कहने सिस्टर पूछती हो नहीं पूछती हो आप? यस सर, पूछती हो ना, तुरंत पूछती। मेरे प्रिय यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब हम घर से बाहर एंट्री करते हैं तो तुरंत पत्नी पूछेगी आप कहाँ जा रहे हो पास्टर जी? अपना नाम ले रहे हो। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, हालेलुया। और ये बात जरूर पूछेगी पास्टर जी आप बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या हम यहाँ से नीचे जाए, मेरे दुकान पर जाए, या मैं मेरी बेटी बाहर चले जाए घूमने के लिए? तुरंत बताना पड़ेगा। यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी सारा कोई जवाब नहीं करती। हालेलुया। सारा भी बेचारी अब्राहम के पीछे हो देती मेरे प्रिय, साथ साथ चलने लगती मेरे प्रिय। मगर उसका भतीजा देखो कितना तेज निकला। उसने बोला नहीं चाचा जा आप चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मगर भतीजे लोग क्या करते हैं, चाचा को प्यार करते हैं, वो भी टांग पकड़ लेंगे, नहीं चाचा हम भी आपके साथ चलेंगे। मेरे प्रिय मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, और यहाँ पर हम देखते हैं जो उसका भतीजा था लूत, उसने भी बोला नहीं चाचा मैं भी आपके साथ चलूंगा, चाची के साथ चलूंगा। साथ उसने अब्राहम ने बोला ठीक है बेटा चल तू भी। और हम देखते हैं जैसे जेम्स भाई बाहर जाते हैं तो उनके बच्चे पहले भतीजे लोग साथ में हो जाते हैं, भतीजियां बेचारे बाद में बाहर जाएंगे, पहले बच्चे साथ में हो जाते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर इनको भी देखो, सारा कितनी अच्छी थी मेरे प्रिय, सच में सारा बहुत अच्छी आशिक थी, कोई शब्द नहीं, क्योंकि मुंह में उसके लड्डू रखा हुआ बहुत ही कहा सकता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का बैठा कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं मेरे परमेश्वर। देखो बात किस कौन करना, परमेश्वर करना अब्राहम से, सारा को कुछ नहीं पता, मगर उससे ये पता था जहाँ भी मेरा पति लेके जाएगा अच्छी जगह लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा निकाह होता है तो लड़के क्या करते हैं, लड़कियां भी ज्यादा विवाह करती हैं, सब तैयार है। उस समय तो मेरे प्रियो हम खुशी में गर्दन को हिला देते हैं। जब हम देखते हैं समय बढ़ता चला जाता है, उस समय में याद आता मेरे प्रियो मैंने गलत गर्दन को हिलाया, मुझे गर्दन नहीं हिलानी चाहिए। मगर सारा ने भी अब्राहम के सामने, देखो परमेश्वर के सामने, अपने पति के साथ में भी उसने भी गर्दन हिला दी। जहाँ भी अब्राहम आप जाओगे मुझे लेकर, मैं तैयार हूं। परमेश्वर ने बोला तुझे इसके साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, उसने कुछ जवाब नहीं दिया मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर को उचित कहता, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर छोटे दर्शन की बात नहीं कर रहा मेरे प्रियो, एक बड़े दर्शन की बात कर रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो हम देखते हैं उसके पास में कुछ भी नहीं है, 75 साल का हो गया मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं है। वो अपने सब कुछ छोड़कर खुदा के पीछे हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया। वो जब परमेश्वर के साथ में वो चलने लगा है, वो जानता है परमेश्वर जो देश मुझे दिखा रहा है वो आशीष का देश है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, वो तुझे आशीष दूंगा मेरे प्रियो। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ जहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा मेरे प्रियो। आप रोज बोले करें आई प्रोफेसी, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, परमेश्वर मुझे आशीष देने के लिए जा रहा, परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष देने के लिए जा रहा। आप रोज बोले मेरे प्रियो, सुबह उठ के बोले परमेश्वर मेरी बेटियों को आशीष देने के लिए जा रहा, परमेश्वर मेरे बेटों को आशीष देने के लिए जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है वो तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो जब परमेश्वर उस वादे को पूरा कर रहा है,
यहाँ पर हम देखते हैं कहता आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा मेरे प्रिय। परमेश्वर कहता मैं इस पृथ्वी पर पूरे राज्य पर पूरे कनान देश में मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा मेरे प्रिय। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को कहता है और तू आशीष का मूल होगा मेरे प्रिय। अब्राहम इस वचन को अपने जीवन में अपने माइंड में मेरे प्रियो कवर कर लेता है, उसे फिट कर लेता है। परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, परमेश्वर ने बोला है मैं तुझे तेरी संतान को तेरी पीढ़ियों को आशीष दूंगा मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर को कहता है जो तुझे आशीष देवे वो दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा और जो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय आप देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर कहता है जो सारा भूमंडल है तेरे द्वारा आशीष को पाएगा मेरे प्रियो। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ जिस घर में आप रहते हैं, जिस नगर में आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं मेरे प्रियो, उस नगर में उस कॉलोनी में परमेश्वर आपको तो आशीष देगा, आपके पड़ोसियों को भी आशीष देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर उस जगह को फलवंत करता चले जाता मेरे प्रियो, उस स्थान को बढ़ाता चले जाता है। हम सोचते हैं कैसे परमेश्वर आशीष को देगा मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। 14 का 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। 14 का 19 और 20। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया परम ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है धन्य हो। 20 भी। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर बताना चाहता हूँ हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर को वचन साफ रीति से कहता है उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तो धन्य है मेरे प्रिय। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रिय परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर अब्राहम को आशीर्वाद दे रहा मेरे प्रिय। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रिय सच में परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देने वाला है। और यहाँ पर कहता है धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो हमारे द्रोही हैं, जो हमारे शत्रु हैं, परमेश्वर हमारे रास्ते से उन्हें हटा देता मेरे प्रिय। शैतान कोई प्लानिंग कर रहा होगा हमारे लिए, साथ हम बाइक से जा रहे होंगे, साथ कार से जा रहे होंगे मेरे प्रियो, वो प्लानिंग कर रहा होगा ये जाएंगे बाहर, घर से बाहर निकलेंगे तभी इनका एक्सीडेंट करवा दूंगा। मगर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब हम घर से प्रार्थना करके जाते हैं अपनी गाड़ी को, अपने परिवार को, अपने आप को ब्लेस करते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पे कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बुरी आत्मा हमारे जीवन को टच नहीं कर सकती है। हालेलुया। क्योंकि हम खुदा के लहू से बांधे गए मेरे प्रियो, खरीदे गए हैं। हालेलुया हालेलुया। सच में हम खुदा के लहू में कवर है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर को वचन साफ रीति से कहता है तब अब्राहम ने उनको सब वस्तुओं का दसवां अंश दिया। हालेलुया मेरे प्रियो जो भी मेहनत करता था हमेशा अपनी कमाई का खुदा के लिए दान भी देता था मेरे प्रियो, सब कुछ हमने परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर से आशीषित करता हुआ जा रहा था। 17 का 15 से लेकर 17 तक। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि यदि जो पत्नी सारा है उसको आप सारा ना कहना, उसका नाम सारा होगा, मैं उसको आशीष दूंगा और उसको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल
देखते हैं उत्पत्ति 17 अध्याय और 15 से लेकर 17 तक। यहाँ पर लिखा, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे हैं उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, परमेश्वर किससे बात करता है? अब्राहम से बात कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं 16 वचन में, मैं उसको आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो हमारे घर में हमारा जीवन साथी है, हमारी पसली में की पसली है, परमेश्वर उसे आशीष देना चाहता था। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी को आशीष को दिया मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन साथी को भी आशीष देगा मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता, मैं तेरे जीवन साथी को जो तुझसे वो अपनी पसली में की पसली है, उसे भी मैं आशीषित करूंगा मेरे प्रियो, उसके नाम को भी ऊंचा करूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमारा जीवन साथी, देखो ये अब्राहम के साथ साथ चलती थी मेरे प्रियो, अब्राहम के साथ रहती थी, हमेशा आज्ञाकारी रही मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ में भी आज्ञाकारी थी, अपने जीवन साथी के साथ में भी आज्ञाकारी थी मेरे प्रियो। तब हम देखते हैं परमेश्वर को वचन कहता है, मैं उसको आशीष दूंगा और उसको और तुझको और उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जातियों की जाति की मूल माता हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के साथ में हो लिया मेरे प्रियो। वो जानता है सारा भी साथ में मेरे प्रियो, वो भी आज्ञाकारी है। क्यों ना आज मैं इस सारा के द्वारा इस बेटे को आशीष दूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मन को देखता, परमेश्वर हमारे जीवन को परखता मेरे प्रियो। जब अन्ना के बारे में मैं पढ़ता हूँ और हम देखते मेरे प्रियो, एलकाना जो था उसका पति हमेशा अन्ना से प्यार करता था मेरे प्रियो। वो कहता कि मैं 10 बेटों से बढ़कर नहीं, हमेशा अपनी पत्नी को अन्ना, पिन्ना को तो खैर कहता था मेरे प्रियो, उसकी संतान थी, पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ परमेश्वर अन्ना से भी प्यार करता। परमेश्वर के सामने जब वो गई और परमेश्वर के भवन में जब वो गिड़गिड़ाई, और हम देखते हैं उसका मन टूटा हुआ था, व्याकुल था मेरे प्रियो, ब्रोकन हार्ट, जो उसका हृदय टूटा हुआ था, उसने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख रख दिया। क्या बताइए, परमेश्वर ने उसकी आवाज को नहीं सुना है, परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना मेरे। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने सारा की प्रार्थना को भी सुना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता, तू क्योंकि जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? मेरे प्रियो, अब्राहम बुढ़ा हो गया मेरे प्रियो, 100 साल का हो गया है, सारा 90 साल की हो गई है। वो सोच रहा है क्या परमेश्वर, जो हम देखते हैं सारा की जो ये खाल थी वो ऐसे हो गई, सुधर गई है, ये चेहरे की हो झुर्रियां पड़ गई है चेहरे पर। पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम अपने मन में सोच रहा मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? क्या परमेश्वर मेरी पत्नी जो है जो 90 साल की हो गई है, क्या परमेश्वर उसके द्वारा मुझे पुत्र देगा? तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा करता है। हालेलुया, हालेलुया। 17 का 20 पढ़ेंगे।
हालेलुया। और हम देखते हैं आजरा जो थी मेरे प्रियो, और परमेश्वर वो अब्राहम के द्वारा पुत्र हुआ आजरा के। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर उस बेटे को भी आप आशीष देने वाला मेरे प्रियो। देखो यहाँ पर हम देखते हैं और 7 का 20 इस्माइल और इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो हम देखते हैं और जो सारा की दासी थी मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस दासी को भी पुत्र दिया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे भी आशीषित किया मेरे प्रियो। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब हमारे घर में कोई भी दासी होती है, परमेश्वर क्या करता है, हमारे घर में शायद एक स्त्री हो सकती, 2 हो सकती है, और परिवार में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ परमेश्वर सबको फलवंत करता मेरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो उसकी दासी थी सारा की और अब्राहम की, हम देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर उसे भी आशीष को देता। आजरा के जो बेटा था, यहाँ पर हम देखते हैं उसके द्वारा बेटा होता है, कहता मैं आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा और उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो सारा की जो सारा उसकी पत्नी थी, उसके गर्भ में जो इसहाक होने वाला था मेरे प्रियो, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। यहाँ पर हम देखते हैं 2 जाति बन जाती मेरे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर ये भी है, अब्राहम का बेटा मेरे प्रियो इस्माइल, परमेश्वर इसे भी आशीषित करता है और इसहाक को भी आशीष को देता मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दोनों दासियों को आशीष देता मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर को वचन कहता 18 का 18 पढ़ेंगे। अब्राहम से तो नीचे एक बड़ी और सामर्थी जाति उठेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 18 का 18 में परमेश्वर कहता है, यहाँ पर लिखा अब्राहम से तो नीचे एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा क्या करेंगे, आशीष पाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उससे साफ रीति से बातचीत करता है और यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है, वे साथ निकालेंगे 22 का 17। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करा मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते परमेश्वर को वचन कहता है यहाँ पर अब्राहम से लिखा, इस कारण मैं नीचे तुझे आशीष दूंगा मेरे प्रियो। मेरे प्रियो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब मैं उत्पत्ति पढ़ रहा था और मैं एक वचन को पढ़ता जा रहा था मेरे प्रियो, मैं देख रहा था परमेश्वर किस प्रकार आशीष देते हुए जा रहा मेरे प्रियो। इस नए साल पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके घर में, आपके जो काम काज करते हो उसमें बहुत बड़ी आशीष को देगा मेरे प्रिय। परमेश्वर हमारी संतान को भी आशीष दे रहे हैं मेरे प्रिय। पर हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर को अच्छा साफ रीति से कहता है, यहाँ पर हम 22 का जो 17 पढ़ेंगे, लिखा, इस कारण मैं नीचे तुझे आशीष दूंगा और नीचे तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश को अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय हम देखते हैं परमेश्वर वो कहता है यहाँ पर अनगिनत की बात करता मेरे प्रिय। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर तारागण की बात कर रहा है, यहाँ पर आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत आशीष दूंगा मेरे प्रिय।
परमेश्वर उन आशीषों को दे रहा मेरे प्रिय अब्राहम के जीवन में, जो अब्राहम ने अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा, जो उसकी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं करी होगी मेरे प्रिय। यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जिन चीज की हम कल्पना नहीं करते मेरे प्रिय, परमेश्वर उन चीजों को हमारे जीवन में पूरा करता मेरे प्रिय। उन चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ाता मेरे प्रिय। आप परमेश्वर के साथ में कदम तो बढ़ाइए मेरे प्रियो। जब आप कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर ऑटोमेटिक आपका दूसरा कदम भी बढ़ाएगा मेरे प्रियो। जैसा हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, मोर प्रेयर मोर पावर मेरे प्रियो। हम जितना परमेश्वर के साथ में बातचीत करते हैं मेरे प्रियो, जितना हमारा परमेश्वर का एक अच्छा रिलेशन होता है, उतना ही परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब मैं उत्पत्ति पढ़ रहा हूँ, वो काफी लंबे चैप्टर है मेरे प्रियो। एक घंटा लग जाता है, 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा मैं पढ़ता चला जाता हूँ मेरे प्रियो। सच में परमेश्वर है हमारे जीवन से बातचीत करने वाला। मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको अनगिनत आशीष देगा मेरे प्रियो, मगर आपका परमेश्वर का एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए मेरे प्रियो। आप उसे अपना भाई बना लीजिए मेरे प्रिय, आप उसे अपना मित्र बना लीजिए, आप उसे अपना एक अच्छा फ्रेंड बना लो मेरे प्रिय। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हमारा संसारिक फ्रेंड हमारे काम नहीं आएगा मेरे प्रिय। जो हमारा आत्मिक पिता है वो हमेशा काम आएगा मेरे प्रिय। वो हमेशा हमारे लिए रास्ता खोलेगा मेरे प्रिय। वो हमारे लिए कुछ न कुछ बताएगा मेरे प्रिय। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो परमेश्वर सारी बातों को हमारे जीवन में लागू करेगा। पर हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर को वचन कहता है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य कहेंगे मेरे। यहाँ पर हम देखते हैं, तेरे वंश के कारण अपने आप को सारी जातियां धन्य कहेंगी। तो लिखा क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के द्वारा दूसरे लोगों को भी आशीष देता मेरे प्रियो। परमेश्वर बढ़ाने वाला मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष देने वाला है। 24:1 हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे अब्राहम पूरा तो हो गया था और उसकी आयु बहुत थी मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने सब बातों में, देखो सब बातों में उसको आशीष दिया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने सारी बातों में, हर एक चीज में परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष को दिया। आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सन 2025 में परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक बातों को पूरा किया मेरे। परमेश्वर ने जो भी आपने चाहा, परमेश्वर ने उसे पूरा किया। मगर आप क्या चाहते हैं मेरे प्रिय? परमेश्वर देखो, एक ये मेरा बेटा है, अभी मेरा बेटा मेरे प्रियो से मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ अभी, और खड़ो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं, अब करते तक हो गया, बराबर का हो गया। अब तो कोई छोटा भाई बताएगा। हालेलुया। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अभी मैं इस बेटे को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। मुझे आशा है यार बुढ़ापे में क्या होगा, 2 रोटी का सहारा बनेगा, मिलेगा। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब माँ बाप होते हैं, बच्चों को पढ़ाते मेरे प्रियो, लिखाते, किसी काबिल बनाते नहीं बनाते। हम सोचते हैं मेरे बच्चे, बेटा हो या बेटी हो, पढ़ाते लिखाते मेरे प्रियो। और हम सोचते हैं जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाएगी मेरे प्रियो, जब 60 हम 50 के ऊपर पहुंच जाते हैं, 60 की उम्र में, 60, 65, 75 की उम्र में, हम सोचते हैं यार हमसे काम नहीं होता, 2 रोटी हमें उस बेटे से बेटी से मिले। यदि ये बेटा बुढ़ापे में मैं 2 रोटी ना देता हूँ, कैसा महसूस हो?
उसके अंदर से क्या होता बैठे। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अंदर से आत्मा लौटती है, व्याकुल हो जाती है। यार मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना दिया, आज कोई बेटा कोई बहू मुझे ना पूछ ली तो कैसा हो। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सभी बच्चों के लिए अपने माता पिता का आदर सम्मान करें। अभी देखो यहाँ पर हर परिवार की स्थिति का मुझे पता है, यहाँ पे जितने लोग आते हैं कैसे कैसे आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे अपने बच्चों को खर्चा चलाते हैं घर का, कैसे आप मेहनत करते हो, दिन रात मेहनत करते हो। मैं देखता हूँ क्या परमेश्वर नहीं देखता मेरे, परमेश्वर भी हमारे जीवन से कुछ आशा रखता मेरे, रखता नहीं रखता। जैसे हम अपने बच्चों से एक आशा को रखते मेरे प्रियो, वही आशा परमेश्वर हमारे जीवन से रखता हूँ मेरे प्रियो। वो सोचता है मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, 10 साल का हो गया है, अब साथ मुझसे प्रार्थना करेगा, साथ अब मुझसे वचन पढ़ेगा, साथ में इस संगति में जाएगा। वो बच्चा जब 15 साल की उम्र में आ जाता है, 20 साल की उम्र में आ जाता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की संगति में ना जाकर वो बच्चा गलत संगति में चले जाता है। क्या बताइए, परमेश्वर को दुख नहीं होता होगा? मैंने जन्म दिया इस बेटे के लिए, मैंने इस बेटी को जन्म दिया है, ये गलत संगति में जाना शुरू कर दे मेरे प्रिय। अंदर से आत्मा रोती है, ये मेरा बेटा है। शैतान कितना खुश होता होगा मेरे प्रियो जब वो दारू पीता है, गालियां देता अपने माता पिता के लिए, गलत बोलता मेरे प्रियो, वो गलत संगति में जाता है, वहां पे शैतान खुश होता है। जब वो खुदा का बंदा होता है मेरे प्रियो, खुदा के बच्चे होते हैं, उससे पहला स्थान प्रार्थना में, वचन में, संगति में जब वो खुदा के लिए देता मेरे प्रियो, ऑटोमेटिक परमेश्वर उससे खुद प्रसन्न होता, खुश होता मेरे प्रियो, परमेश्वर बढ़ाता मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर को साफ रीति से कहता है, अब्राहम वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आज परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके नाती पोतों को, आपके बच्चों को परमेश्वर सारी बातों में आशीष देने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब ये नया साल प्रवेश हुआ मेरे प्रियो, आप लोग प्रवेश हुए हैं सन 2026 में, उसी दिन से परमेश्वर ने आपके जीवन को एक नया बनाना शुरू कर दिया मेरे प्रियो। बोले प्रभु आप मुझे नया बनाइए, मैं नया बनना चाहता हूँ, मैं आपकी संगति में बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर कुछ ना कुछ रास्ता खोलेगा, कुछ ना कुछ द्वार खोलेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए रास्ता खोलेगा। मेरे प्रियो आप कहीं समय नहीं दे सकते हैं, आप अपने कमरे में चले जाएं। कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा परिवार है तो कहीं कोने में बैठकर हम प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो। आप जब पहला स्थान परमेश्वर के लिए देंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अभी बहुत कुछ रह गया है, अगली बार मैं बताऊंगा। और सच में परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देने वाला है, परमेश्वर हमारे जीवन को फलवंत करने वाला है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारे मन को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रियो। ओ धन्यवाद मेरे प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करके अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने काम के लिए प्रार्थना करें। जो प्रभु ने आपको व्यवसाय दिया है, जो भी काम काज दिया है, बोले प्रभु मुझे फलवंत कीजिए, मेरा पैसा बीमारी में न जाने पाए। जो मैं मेहनत करती हूँ अपने बच्चों के लिए, जो मेहनत करता हूँ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो पैसा मेरा बीमारी में न जाने पाए। वो पैसा मेरे वो बिल्कुल गाय में शैतान चुराने न पाए मेरे प्रभु। ये पैसा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आशीष का कारण बन जाए। हम देखते हैं अब्राहम सारी चीज, जब उसके जीवन में सारी चीजें होती थी मेरे प्रियो, वो 10वां अंश भी परमेश्वर के लिए देता था अपने समय।
हमेशा सारे परमेश्वर जैसे उसे बढ़ाता चला गया, वैसे वो परमेश्वर के लिए देता भी गया मेरे प्रियो। सच में जब अब खुदा में डॉक्टर से बचाता है, पुलिस से बचाता है, गलत संगति से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, सच में क्या हमारा अधिकार नहीं बनता खुदा के लिए देने के लिए? सच में परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है। ओ धन्यवाद हो प्रभु जी। यहाँ पे जितने बहन भाई बैठे हुए पिता, बात को उस समय प्रार्थना करता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ बड़े लोग हैं प्रभु जी, आप उनको छू लीजिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार को छू लीजिए पिता, उनके बच्चों को छू लीजिए पिता, उनके बेटे बेटियों को छू लीजिए पिता, उनके नाती पोतों को छू लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो भी तेरे बच्चे चाहते पिता, अब्राहम ने प्रभु जी, अब्राहम को जब वो बुजुर्ग हो गया मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर ने सारी बातों में परमेश्वर ने आशीष को दिया है। हालेलुया प्रभु। आज ही पिता हमारे जीवन में सारी बातों में आप आशीष को दीजिए प्रभु जी। ये नया साल मेरे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिता बहन भाइयों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, जहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं वहाँ के लिए सब लोग आशीषित होने वाले। जहाँ पर परमेश्वर हमें रखता मेरे प्रियो, खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता गया। परमेश्वर ने नूह को भी आशीष दिया, परमेश्वर ने इस्माइल को भी आशीष दिया मेरे प्रियो। और अब देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर ने आदम और हवा को भी आशीष को दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने सब कुछ देखा अच्छा है। परमेश्वर ने हर एक जीव जंतु को, हर एक प्राणी को आशीषित किया मेरे प्रियो। ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आप महान है असामती परमेश्वर। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति। प्रभु जी आप हमारे साथ रहिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, आंसुओं के समय पिता, दुख के समय पिता, आनंद के समय पिता, आप हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर। लॉर्ड आई प्रे फादर, वी आर पर्सन हियर लॉर्ड, यू कैन फादर टच फादर, यू कैन फादर डू वर्क फादर। प्रभु जी आप इनकी जीवन में काम कीजिए प्रभु। यहाँ पर जितने बहन भाई उपस्थित है पिता, बच्चे उपस्थित है पिता, आप सबको फलवत कीजिए, आप सबको आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे बच्चे फलवत होते चले जाए, तेरे बच्चे घर में फलवत होते चले जाए, तेरे बच्चे काम में फलवत होते चले जाए, तेरे बच्चे हर एक प्रकार से प्रभु जी फलवत होते चले जाए पिता। प्रभु पिछले दिनों में बहुत सी परेशानियां आई होंगी पिता, पिछले दिनों में बहुत सी दिक्कतें आई होंगी पिता, पर प्रभु जी आप हमें फलवत करने वाले परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर पिता। धन्यवाद और प्रभु सारी बातों हर बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी बेटी को मानते उतार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।